हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका ओझा सर प्रोडजी बायोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पर आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिल रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे स्पेशली जो क्लास 10th के बच्चे हैं जिनके टर्म 2 के एग्जामिनेशन टू बी होल्ड ऑन 26 अप्रैल, जो यहाँ से स्टार्ट होना उनका शुरू होगा टर्म 2 का एग्जामिनेशन। और साइंस की जो उनका पेपर है वो 10th ऑफ मई को है। तो उस 10th ऑफ मई की तैयारी के लिए एक रिवीजन सेक्शन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं जिनका जो मार्क्स टर्म 1 में कम आया है वो टर्म 2 में अपने मार्क्स को सब्जेक्टिव को मजबूत करके क्या कर सकते हैं, वो उसको बढ़ा सकते हैं। और सब्जेक्टिव को बढ़ाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उस स्ट्रॉन्ग पिलर्स के लिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका टर्म 2 का जो पहला चैप्टर है, हाउ डू वी रिप्रोड्यूस। यानी कि इसको आम भाषा में कहें तो ये आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है। आप इस रिप्रोडक्शन चैप्टर को क्लास 8 में भी आप इसको पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसके टर्म को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। पहले हम लोग डिफिनेशन की बात नहीं करेंगे, डिफिनेशन हर एक बुक में लिखा हुआ है। सो वी आर नॉट गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द डिफिनेशन, लेट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। हाउ डू वी रिप्रोड्यूस, हम लोग रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, किन पहलुओं पर हमें भी ध्यान देना है ताकि हम इस चीज को क्या कर सके, बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। तो आपको सबसे पहले क्या याद करना होगा, आपको याद करना होगा लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को समझने के लिए आप आ जाइए लाइफ प्रोसेस में। ऑल द एक्टिविटीज विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल आर कंसीडर्ड एज अ लाइफ प्रोसेस। एज एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो सर्कुलेशन, ठीक है। एज एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें सर्कुलेशन, देन एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ऑल्दो दे फॉर्म द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट हाउ मेनी सिस्टम्स आर रनिंग इनसाइड आवर बॉडी। अगर इसको हम लोग काउंट करेंगे सो इट कुड बी 11, देयर इज 11 सिस्टम। इस 11 सिस्टम में अगर हम लोग एक सिस्टम की बात करें दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट एसेंशियल, है ना, टू मेंटेन द लाइफ। ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ, है ना, नॉट टू मेंटेन। तो आखिर ये हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए अगर ये प्रोसेस जरूरी नहीं है तो व्हाई वी स्टडी अबाउट इट, तो इसकी अलग से क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, है ना। तो इन बातों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो जैसा लिखा हुआ कि हाउ डू वी रिप्रोड्यूस, तो जो रिप्रोड्यूस का जो टर्म है ना, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है ना। इट लिंक टोटली विथ आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बिल्कुल आपका किससे जुड़ा हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं हम लोग, अगर हम इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक्स के बारे में जाने, बेसिक के बारे में, तो हियर वी डिस्कस अबाउट गैमीट और सेक्स सेल। तो ये इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ बेसिक टर्म हैं।
और कोई भी चीज रिप्रोड्यूस हुआ तो रिप्रोड्यूस का मतलब जाहिर सी बात है कि उसका नंबर क्या हुआ होगा, नंबर इंक्रीज होगा। और नंबर इंक्रीज के लिए हमारे बॉडी में कुछ डिवीजन चलते हैं। तो नंबर इंक्रीज करने के लिए 2 डिवीजन होगा, एक आपका होगा माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। वैसे देखा जाए तो ए माइटोसिस भी होता है, लेकिन उसका यहां डिस्कशन नहीं है। देयर इज नो डिस्कशन ऑफ द ए माइटोसिस। हियर वी डिस्कस about the mitosis and the meiosis which is responsible to multiply the cells, क्योंकि reproduction is all about to the formation and growth proliferative of the cells, है ना। और वो कौन से सेल्स की बात करेंगे हम लोग, आपके सेक्स सेल और गैमेट सेल के, जो कि फर्दर दे फॉर्म्ड द जाइगोट। ओके, सो हियर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम include the gamete and the sex cell, and the reproduce, it means to increase the number increase, and it will increases by mitosis and the meiosis. Okay, now अब हम लोग जान गए हैं कि रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ मेंटेनिंग एक्टिविटीज में इसेंशियल नहीं है, बट ये हमारे बॉडी में क्या होता है, ये हमारे सिस्टम, हमारे पार्ट, हमारे लाइफस्टाइल में ये परफॉर्म होता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो ये टॉपिक, ये लाइन समझने के बाद अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करें, अगर रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया जाए कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है, और वो भी वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग लिख सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस which allow है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस which allow produce ऑफ, अब इसके अलग अलग वर्ड्स लिखा जा सकता है ना, कुछ अलग अलग वर्ड्स हम लोग लिखेंगे, which produce progeny offspring and individuals यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें which allows produce of progeny, offspring and individual from existing, यानी कि जो खत्म होने के कगार पर है, जिनका जनरेशन it will going to be end up, so they produce the progeny, offspring, individual, we can say that the meaning is the same। हायर क्लास में जाइएगा तो बहुत सारे बुक्स इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए हुए हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि जितने भी एग्जिस्टिंग हैं दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर ओन, अपने जैसे प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग एंड इंडिविजुअल। तो जैसा हमने आपको कहा कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे लाइफ की एक्टिविटी में, देयर इज नो नीड इन आवर लाइफ मेंटेनिंग एक्टिविटीज, तो फिर भी इसका कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, है ना। तो इसके कुछ तो इंपॉर्टेंस होंगे, तो इनके इंपॉर्टेंस के बारे में जान लें। इंपॉर्टेंस क्या होगा भाई इसका इंपॉर्टेंस? पहला, इसके तो पहला इंपॉर्टेंस है, देखिए मान लीजिए कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सिंपल सा बात है कि जो चीजें आज के डेट में है दे विल नॉट गोइंग टू बी फर्दर डिवाइड एंड दे आर नो मोर इन द फ्यूचर। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज ये आ रहा है कि भाई कुछ भी हो, क्या बना रहे भाई, एग्जिस्टेंस बना रहे। अगर एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा तो कोई नहीं होगा,
तो किसी का होने का कोई मतलब नहीं है। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। चलो लिख लिया मैंने, एग्जिस्टेंस होगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म का रहना यहाँ पर, वो आपका कहलाएगा एग्जिस्टेंस। अगर हम लोग दूसरे चीज के बारे में बात करें, वो हो गया आपका प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिजर्वेशन। आज जो कुछ भी है ना, द थिंग दैट वी हैव राइट नाउ इज अ प्लांट और द एनिमल आर जस्ट बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। जो भी चीजें हैं हमारे पास आज के डेट में, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, लिविंग थिंग्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। आज अगर आप हमारे यहाँ टाइगर को, सेफ टाइगर को बचाने का कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, तो 2011 और 12 का कंडीशन ये था कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ टाइगर्स काफी कम थे, तो उनको इंक्रीज करवाया गया आज के डेट में जस्ट बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो अगर ये प्रोसेस ही नहीं होगा तो किसी को हम लोग प्रिजर्व कर ही नहीं पाएंगे। डोडो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप ये देखो कि दो इसका इंपॉर्टेंस हमने देख लिया कि एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए, दूसरा प्रिजर्वेशन होना चाहिए, प्रिजर्वेशन। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड? थर्ड तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इस टर्म के लिए करते हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस, और रिप्रोडक्शन जितने टाइम्स होगा, जितना फास्ट होगा, उनमें इवोल्यूशन क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे, है ना। इस धरती पे जिनका लाइफ स्पैन है ना, दोज हु हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, दे इवॉल्व्ड मोर। एंड इफ यू डिस्कस द मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म, तो सबसे इवॉल्व्ड अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो है आपका बैक्टीरिया। यहां पर इसको हम नोट में लिख सकते हैं, मोस्ट मेटाबॉलिक इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा भाई, वो है बैक्टीरिया। क्योंकि शॉर्टर लाइफ स्पैन, जिनके लाइफ स्पैन शॉर्टर होंगे, ऑटोमेटिक है कि उसका जो इवॉल्व का जो प्रोसीडर है वो क्या हो जाएगा, वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो बैक्टीरिया आपके मोस्ट मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक का मतलब होता है सम ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, यानी कि आप बैठे हुए हैं, आप सोए हुए हैं, आप चल रहे हैं, तो उस समय दैट टाइम ऑल द केमिकल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनसाइड योर बॉडी एंड इन आवर बॉडी कंसीडर्ड एज अ मेटाबॉलिक। तो जब हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस बहुत जल्दी जल्दी फास्ट होंगे तो हम लोग क्या होंगे, इवॉल्व भी उतने ही ज्यादा होंगे। सो हियर द रिप्रोडक्शन, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच अलाउज प्रोड्यूस ऑफ, हटा देते हैं, प्रोड्यूस progeny, offspring and individual from existing. Now the importance, the existence, preservation, and the most important is evolution. These are the key and these are the importance of reproduction. अगर हम लोग कुछ छोटे definitions के बारे में डिस्कस करें, I have to discuss the shorter definition, तो हमें क्या मिलेगा, है ना। एक और डिफिनेशन की हम लोग बात करें, एंड दैट डिफिनेशन और करके इट इज द प्रोसेस in which DNA is copying. DNA is copying from parents to their offspring, whatever we write, offspring. तो इसका एक और डिफिनेशन है कि इट इज द प्रोसेस इन विच DNA is copying.
डीएनए कॉपी हो रहा है, नॉट द कट एंड पेस्ट। तो डीएनए इज गोइंग टू बी कॉपिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो सपोज अगर ये श्यामलाल है, श्यामलाल एंड ही प्रोड्यूस देयर यंग वंस, है ना, इन अपने पार्टनर के साथ, तो इनके जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे, इनके जो ऑफस्प्रिंग, तो इनका तो अपना डीएनए है ही, है ना, रामलाल के पास तो अपना डीएनए है ही। तो जो बेटा हुआ इनका, तो इनका भी अपना जो डीएनए है, वो डीएनए कहीं इंग्लैंड का नहीं होगा, ये डीएनए कहाँ का होगा, ये यहीं का होगा, क्योंकि भाई पेरेंट्स ये है ना, ठीक है। फीमेल भी बना दें, इनकी मम्मी को भी बना दें हम लोग, लो भाई मम्मी भी बन गई, ये बाल ऐसे निकाल दिया जाए तो मम्मी भी बन गई। तो इनके क्रॉस से ये भाई साहब आए हैं, है ना, ये आए हैं। तो इनके पास जो भी डीएनए होगा वो उनके पेरेंट्स का डीएनए होगा, यानी कि पापा का भी डीएनए होगा और साथ में किसका होगा, डीएनए मम्मी का भी डीएनए होगा। तो ओरिजिनल डीएनए क्या हो रहा है, इट विल गोइंग टू बी कॉपी, यानी कि डीएनए यहाँ तो है, ये जरूरी नहीं है कि अपना सारा डीएनए दे दे, है ना, अपनी जायदाद दे दे, है ना, ज्यादा रुपया पैसा दे दे, लेकिन डीएनए तो नहीं दे सकता कि भाई तुम पूरा डीएनए मेरा ले लो। नहीं, आप कॉपी कर लो ना, आपको तो कॉपी करनी होगी, ठीक है। तो कॉपी जो होगा ना, तो बस ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल से, तो इसके पास जो होगा वो ब्लूप्रिंट होगा। अगर दिख रहा है आप लोगों को तो देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं, ये ब्लूप्रिंट है, और इनके पास इसका क्या है, ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। इनके पास अपना क्या है, ये इनका ओरिजिनल कॉपी है। अब इनके पास भी जो आया होगा उनके पेरेंट्स का होगा। सो बहुत सिंपल सा फंडा है भाई रिप्रोडक्शन के टॉपिक को समझने का, कि हियर द डीएनए विल गोइंग टू बी कॉपी फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स के पास जो होगा वो ओरिजिनल होगा, और जो उनका ऑफस्प्रिंग है ना बाबू, तो उसके पास क्या होगा, उनके पास ब्लूप्रिंट होगा, यानी कि आपके पास, हमारे पास। और देखो ये जरूरी नहीं है कि इनका और इनका डीएनए 100% मैच करे, देयर इज अबाउट 0.1111 वेरिएशन, बट बायोलॉजी कहता है कि 99% डीएनए जो होता है वो हमारे पेरेंट्स, या यूं कहो कि जितने चिंपैंजी हैं, मंकी हैं, सब का डीएनए ऑलमोस्ट 99% क्या है, सेम है। बस 1% के लिए हम लोग बिल्कुल क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। तो इनका अपना 1% इनकी ओरिजिनलिटी को बताता है, जो कि जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये पास ऑन होगा, समझ रहे बात को। तो ये है आपका डीएनए। अब डीएनए कॉपी कैसे होता है ना, तो डीएनए के कॉपी को क्या कहते हैं, डीएनए हमारे पेरेंट्स से हमारे तक पहुंचता कैसे है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सेकेंड वीडियो में। आज के वीडियो में रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस और उसके मीनिंग को हमने समझा। डिफिनेशन तो दिए ही हम आपको, इसका मतलब भी हम समझाएं, क्योंकि डिफिनेशन आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ की वीडियो क्यों देखो, हम आपको टॉपिक का मतलब समझाएंगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अगले क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, हम डीएनए के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि आखिर ये डीएनए कॉपिंग करता कैसे है, और जब ये डीएनए कॉपिंग होती है तो क्या ये इसमें जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी 100% मेंटेन होता है, या फिर देयर इज अ लिटिल बिट इन एक्यूरेसी इज आल्सो इज टेक्स प्लेस। ओके, सो आज के लिए इतना ही। In the next video, we will discuss about that how DNA will going to be copying from parents to their offspring. Thank you.